मेरे बच्चे, आज के यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, यह संदेश खुद महादेव जी तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। इस संदेश में तुम्हारे जीवन साथी के बारे में बताया जाएगा। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे साथ के लिए आना चाहती है, तुमसे सच्ची श्रद्धा से प्रेम करती है। मेरे बच्चे, वह महिला कौन है और कहां रहती है और इतना ज्यादा तुम्हें क्यों चाहती है, यह सब तुम्हें इस वीडियो के माध्यम से जन को मिलेगा। इसलिए मेरे बच्चे, वीडियो को पूरा देखना, बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि मेरे बच्चे, अगर तुम वीडियो के बीच में छोड़कर जाने की भूल करोगे तो तुम यह सब सत्य नहीं जान पाओगे कि वह महिला कौन है और तुम्हें इतना क्यों जाती है। इसलिए मेरे बच्चे, महादेव जी तुमसे विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखना, बीच में मत छोड़ना। मेरे बच्चे, अगर महादेव जी पर विश्वास है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल महादेव की परीक्षा को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय काली माता, जय लक्ष्मी माता, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान टाइप कर देना। जैसे ही तुम ये सब टाइप करोगे, हमारी दिव्य शक्तियां तुम्हें मिलने का कार्य करना शुरू कर देंगी। मेरे बच्चे, में महादेव जी संदेश में तुम्हें यह भी बताऊंगा कि वह महिला कैसी दिखती है और वह कहां रहती है। मेरे बच्चे, जैसे माता पार्वती मुझे महादेव को चाहती हैं, वैसे ही वह स्त्री तुम्हें चाहती है। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है, क्योंकि उसने तुमसे अपने प्रेम का इजहार नहीं किया है। मेरे बच्चे, भाई, स्त्री तुम्हें सच्चे मन से चाहती है और तुम्हें अपना मानती है, किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें अभी तक उसके बारे में पता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी शादी इस महिला के साथ होगी, जैसे माता पार्वती की शादी मुझ महादेव के साथ हुई थी, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी शादी भी होगी। किंतु मेरे बच्चे, इस शादी में बहुत सारी अर्चना आएंगे, जैसे कि माता पार्वती की शादी में आई थी। एक इस प्रकार बहुत सारे कष्ट झेलने के बाद ही तुम्हारी शादी होगी, क्योंकि मेरे बच्चे के बारे में पता भी नहीं है। पहले तुम्हें उससे अवगत कराएंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे तुम्हारी बातचीत शुरू होगी, फिर जाकर तुम्हारा मिलन होगा। मेरे बच्चे, उसे स्त्री के घर वाले इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। मुझ महादेव को पहले से यह ज्ञात है, परंतु मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम्हारी उसे स्त्री की प्रति भावनाएं और प्रेम बढ़ेगा, तो मैं महादेव जी उसके घर वालों से अपनी दृष्टि से तुम्हारे हित में लाने के लिए अपने दिव्य शक्तियों से बनाऊंगा, तुम्हारे हित में कर दूंगा। किंतु मेरे बच्चे, मुझ महादेव को कभी नहीं भूलना है, सदा ऐसे ही मेरे साथ जुड़ने रहना है, ताकि तुम्हारे आने वाला समय सही से चला रहे, तुम्हें कोई भी तकलीफ या पीड़ा ना हो। मेरे बच्चे, मुझे महादेव को पहले से सब मालूम है कि किसके साथ कब क्या और कैसे होगा, परंतु मेरे बच्चे, मनुष्य को बस उतनी ही बातें मैं अपने संदेश के माध्यम से बताता हूँ, जिससे उनके दिमाग पर इसका बुरा प्रभाव न पड़े।
क्योंकि मेरे बच्चे अगर किसी मनुष्य के बारे में उसके कष्ट और उसकी आने वाली बुरी अवस्था के बारे में अगर बता दिया जाता है तो पहले सेवा मनुष्य बहुत ही चिंतित और निराश हो जाते हैं। इसलिए मेरे बच्चे किसी भी मनुष्य को उसके आने वाले जीवन के बारे में, भविष्य के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। जब भी कुछ होता है उसके बाद ही उसे वह सब मालूम होता है। किंतु मेरे बच्चे जो मुझ महादेव से जुड़े रहते हैं उनको कुछ बातें मैं पहले से ही बता देता हूँ ताकि उन्हें कुछ समय मिल सके अपनी गलतियों को सुधारने का, या फिर कोई उसके साथ बुरा करना चाहता है तो उसे सावधान होने के लिए। मेरे बच्चे जो मेरे संदेश को पूरा सुनता है उसे सब मालूम हो जाता है, परंतु मेरे बच्चे जो मेरे संदेश को बीच में छोड़कर चला जाता है उसके जीवन में आने वाले कष्ट और बुरी अवस्था के बारे में उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लग पाता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं महादेव जी विनती करता हूँ कि संदेश को पूरा सुना बीच में छोड़ने के भूल ना करें। किंतु मेरे बच्चे फिर भी तुम संदेश को पूरा नहीं सुनते हो तो यह तुम्हारी मूर्खता है। मेरे बच्चे, कुछ ही सालों में उसे पवित्र स्त्री के पैर तुम्हारे घर पर पड़ने वाले हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम उसे समय की तैयारी करो। मेरे बच्चे, तुम उदास बिल्कुल भी ना रहा करो, क्योंकि मेरे बच्चे अब तो खुशियां ही खुशियां होगी। खुशियों की घड़ी आने वाली है। मेरे बच्चे, अब मैं स्त्री के बारे में तुम्हें बताने वाला हूँ कि वह कैसी दिखती है। मेरे बच्चे, उसे स्त्री का कद तुम्हारे कद से थोड़ा कम है और वह स्त्री तुम्हारे आसपास ही कहीं रहती है। बहुत जल्द तुम मुझसे मिलने वाले हो और भाई, स्त्री तुमसे अपने दिल की बात बताएगी और तुम्हें मन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मेरे बच्चे, इसीलिए मैं महादेव जी तुम्हें पहले ही इस बात से अवगत कराने आया हूँ। मेरे बच्चे, वह स्त्री तुम्हें पाने के लिए बहुत ही ज्यादा बेचैन रहती है। जैसे ही बातों में मिलती है और तुम्हें अपने के लिए तुमसे बोलेगी, तुम्हें अपना बनाने के लिए, तो मेरे बच्चे, तुम भी उसे अपना बना लेना। अपना लेना मना बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे इस जोड़ी को स्वयं ब्रह्मा देव ने बनाया है। इसे कोई तोड़ नहीं सकता, तुम्हें कोई अलग नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, यह मुझे महादेव का आशीर्वाद है। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम बस जश्न की तैयारी करो और अपने शुभ कार्यों को करके उसे अपना बना के अपने घर ले आओ। मेरे बच्चे, मैं महादेव जी हमेशा एक दूसरे को मिलने का कार्य करता हूँ, ना कि किसी को रुलाने का। किंतु मेरे बच्चे, अगर कोई मनुष्य किसी के साथ बुरा करता है, उसे कष्ट देता है या उसे हानि पहुंचाने की कोशिश करता है और किसी को हाँ पहुंचने के लिए योजनाएं बनाता है, तो मुझे महादेव जी को विवश होकर उसे दंड देना ही पड़ता है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं महादेव जी सभी मनुष्यों को एक बात देखता हूँ, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, क्योंकि मैं सबका भगवान हूँ। किंतु मेरे बच्चे, जो मेरी भक्ति और साधना सच्चे मन से करते हैं और वह अच्छे कार्य को करते हैं, इसलिए उनमें मेरी दिव्य शक्तियां वास करने लगते हैं और उनके साथ कभी भी बुरा नहीं होने देती हैं। जो भी बड़ा करने का सोचता है, उल्टा उसे उसके बुरे कर्मों की सजा देती हैं।
इसलिए मेरे बच्चे सदा अच्छे कार्य करते रहना और अच्छाई के मार्ग पर चलना। कभी भी बुराई के मार्ग को मत सुनना, क्योंकि मेरे बच्चे तुम बुराई के मार्ग पर एक बार भटक गए तो दोबारा सुधारना तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा। यह तुम नहीं सुधर पाए तो तुम्हारा सर्वनाश और विनाश हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे बुरी शक्तियों या फिर बुरे लोगों को मैं कभी भी माफ नहीं करता हूँ। यही तो मेरा काम और धर्म है कि बुराई को जड़ से खत्म करना, उसे समाप्त करना। मेरे बच्चे मैं कभी भी बुराई का साथ नहीं देता हूँ, केवल और केवल सच्चाई और अच्छाई का साथ देता हूँ। जो मनुष्य बुराई करते हैं या बुरे कार्यों को करते हैं वह ज्यादा दिन नहीं टिकते, क्योंकि मेरे बच्चे बुराई बस कुछ ही समय तक देख पाती है। इसलिए मेरे बच्चे तुम अपने जीवन को सुखी से व्यतीत करो। मेरे बच्चे अब्बा समय आ गया है कि जब तुम मुझे विदा दो मैं फिर वापस आऊंगा अगले संदेश के साथ। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मेरे बच्चे अगर महादेव जी की बातों से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में 555 टाइप कर देना। सदा खुश रहना मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।